मालेगांव शहर में प्राइवेट बिजली कंपनी ने एक अनोखा काम किया कि सुबह 5 बजे यानी अंधेरे के वक्त में मालेगांव शहर के 32 डीपी जहां से पावर सप्लाई घरेलू और इंडस्ट्री की होती है उसके कनेक्शन काट दिए। 12 बजे के आसपास लोगों को समझा कि उनके कनेक्शन डीपी से कटे हुए हैं, क्योंकि सुबह में पहले ये बात समझी गई कि कहीं लोड शेडिंग या ऐसा कुछ तो नहीं है। फिर मुझे भी कई महल्ले से फ़ोन आया, दत्त नगर से, नयापुरे से, रमजानपुरे से, तो मालूमात ली गई कि ये क्या हुआ। और प्राइवेट कंपनी स्क्वायर बिल्डिंग में जब गए तो पहले हमारी इससे पहले भी इस सवाल पे मीटिंग हुई थी, मगर बकरीद आने की वजह से हम उस सिलसिले में आगे कोई बात प्राइवेट कंपनी से नहीं कर पाए कि प्राइवेट कंपनी में कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी अपने वक्त पे मिलता ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम और बड़े हो जाते। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे, हमारी बातचीत चल रही थी। उसमें ये बात समझी कि यार जो डीपी पे 200 लोगों के नयापुरे के कुछ लोग पार्टी के वर्कर हैं, शफीक वायरमैन और दूसरे अनीस अहमद, ये लोग, इन्होंने नयापुरे में घर से जितनी पावर सप्लाई हुई है उनके बिल भरे गए हैं, जो वो सब पावर भरी हुई बिल लेकर आए। और उसके बाद उनको वो रिकॉर्ड बताया गया कि 50% से ज़्यादा लोगों ने वहाँ बिल भरा है, और जिन लोगों ने बिल नहीं भरा है आप उनको अल्टीमेटम दो, और एक अल्टीमेटम देने के बाद आप उनका अगर कनेक्शन कट करते हो तो वो एक समझे वाली बात है, मगर उनको भी एक नोटिस दे दो कि यार उनका बिल भरा है। अगर कोई बिल में, ज़्यादातर मालेगांव शहर में ऐसा है कि जो लोग बिल नहीं भी भरे हैं उनका कहीं ना कहीं बिल में डिस्प्यूट है, यानी एक अक्सरियत ऐसी है, और वो डिस्प्यूट हल करने के लिए प्राइवेट कंपनी के पास कोई मेन पावर नहीं है। उनकी जो ब्रांच थी पहले, जब सरकारी यानी सरकार के ताबे में जब बिजली सप्लाई थी महावितरण के, तो उस वक्त जाफर नगर, महवी नगर, यहाँ ब्रांच थी, वहाँ ऑफिसर बैठा करते थे। आज इनके पास वहाँ पर भी कोई आदमी नहीं है, मेन पावर नहीं है। ये सिर्फ कारोबार की नीयत से तो आए हैं, लेकिन ये खर्च भी करना नहीं चाहते, और पैसा कमाना ही सिर्फ इनकी नीयत है। उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे कि उसमें किसी को तसल्ली हो। उसकी वजह से लोगों का गुस्सा पहले से ही बिजली कंपनी पे बढ़ा हुआ है, और आज वो गुस्सा इस तरह की, ये ना ही कानूनी बात है। अगर एक आदमी, मैं जो CEO है प्रेम सिंह साहब, उनसे कई बार ये पूछा कि आप मुझे एक बात बता दो कि आपने आपकी पावर बिल भरी है और आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा तो आप उसे बर्दाश्त करेंगे क्या? उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं था। हमारी मालूमात में कानूनी तौर पे भी कोई कंज्यूमर अगर पावर का बिल भरा है तो उसका कनेक्शन ये किसी भी तरह काट नहीं सकते, मगर आज इन्होंने शहर में हज़ारों लोगों ने पावर बिल जो भरी थी उनके कनेक्शन काट दिए। मगर जब लोगों का गुस्सा देखा, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने भी मदद की। एडिशनल साहब का भी उनको फ़ोन गया, जो CEO है, यहाँ तक के जो डिपोटी हैं उनका भी फ़ोन गया कि यार ये हरकत बराबर नहीं है। डिपोटी साहब खुद मुझसे बातचीत किए कि यार ये तरीका इनका बराबर नहीं है, आप उनसे लिख कर लो, जो लोगों ने पावर बिल भरा है उनका कनेक्शन नहीं कट होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी आकर उनको समझाई और हमारी तरफ से पूरी बातचीत की गई। वहाँ जाहिद नदवी पहले से मौजूद थे, उन्होंने भी उस सिलसिले में बातचीत की, और इस तरह वो मामला हल किया गया, और पावर कंपनी के CEO ने ऊपर बातचीत करके वो सप्लाई शुरू की। आज मालेगांव शहर में जनता दल पहले वक्त से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थी। हम अव्वल दिन से ये बात बोल रहे हैं कि यार प्राइवेट कंपनी को कामकाज देना ये शहर के हक में नहीं है, और धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी अपना रंग दिखाने लगी। आज ये सहूलत के नाम पे कुछ नहीं देते, यहाँ तक कि कई लोगों के इनके पास एप्लीकेशन पड़े हुए हैं 3 फेस के, तो पहले से 8 महीना साल भर से पड़े हैं। आज जो 3 फेस वाले 50 लाख इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उसके बाद उनको पावर सप्लाई कंपनी ना उनकी सप्लाई दे रही है, ना कोई काम कर रही है। यहाँ तक कि जो सिंगल फेज है घरेलू, उनके भी मेरी ऐसी मालूमात है, कुछ लोगों ने यहाँ बताया कि यार लगभग 4000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो ये कोई काम करते नहीं। यहाँ तक कि जो पावर बिल नहीं भरी जा रही उसकी सबसे अहम वजह जो है, पहले
जब महावितरण के पास थी तो हर घर में बिल आती थी। आज मालेगांव के 50% एरिया ऐसा है जहां पर बिल आती ही नहीं है। आज कोई बिल नहीं आती, आदमी के ध्यान में नहीं रहता कि बिल भरना है। 2-3 महीने के बाद जब आदमी को ध्यान आता है, क्योंकि बिल ये लोग सब दे ही नहीं रहे हैं और इनके पास कोई जाता है तो बोलते हैं जाके नेट से निकाल लो और भर दो। जब 3-4 महीने के बाद वो नेट से बिल निकालता है तो उस पर ऑलरेडी दंड और दूसरे चार्जेस लग जाते हैं। और ये बात वो सीईओ खुद भी माना कि वो दूसरा डिपार्टमेंट है, इनका ना ही आपस में एक दूसरे के डिपार्टमेंट से तालमेल है। ये सिर्फ यहाँ पर जो ऑफिसर है लाखों पगार ले रहे हैं और इनको कंपनी से भी कुछ लेना देना नहीं है, ना ही मालेगांव के कंज्यूमर से कुछ लेना देना है। उन्होंने पावर बिजली बिल भरा था, वो 5 बजे से 5 बजे तक 12 घंटा उनको इसलिए कनेक्शन काट दिया गया कि वो वहाँ पर पावर बिल नहीं भरी गई, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। हम वहाँ भी कंप्लेन देंगे। और जो तंजीमें मालेगांव शहर में इस सिलसिले में काम काज करती हैं, छोटी बड़ी सनती सवाल पे या पावर के सवाल पे, आज उन लोगों के सामने भी एक सवाल है कि जिस तरह से बिजली कंपनी की हरकत है, अगर सब लोग इकट्ठा होकर कोई ठोस लाए अमल तय नहीं किए तो आगे मुस्तकबिल में हमें और परेशानी होंगी। ना ये कनेक्शन दे रहे हैं, ना ही किसी मसले का हल निकालते हैं, ना डिस्प्यूटेड मैटर जितने पावर के हैं उसका कोई हल निकाला जाता है। तो ऐसे तमाम सवालात पे हम खुद कोशिश करेंगे कि जो भी तंजीमें इस सिलसिले में काम काज कर रही हैं उनको इकट्ठा किया जाए और 2-4 दिन में उन लोगों से बातचीत करके पावर कंपनी की जो भी ये सब हरकत है उसके ताल्लुक से अगर उसमें कोई सुधार कंपनी ने नहीं की तो हो सकता हम जूने पावर हाउस के पास सब तंजीमों से बात करने के बाद मुसलसल अलामती एहतजाज पावर कंपनी के खिलाफ करें और सरकार तक हमारी बात पहुंचाने की कोशिश करें कि पावर कंपनी सहूलत के नाम पर कुछ नहीं दे रही है, उल्टा लोगों को परेशान कर रही है। या फिर सरकार पावर कंपनी और कंज्यूमर के बीच में कुछ लोगों को नियुक्त कर दे, एक ऑफिस खोल दे मालेगांव में, जहां पर अगर पावर कंपनी को कोई मसला लगता है कंज्यूमर से तो वो उनकी बात रखे और कंज्यूमर को कोई मसला लगता है तो वो पावर कंपनी अगर वो हल नहीं कर पा रही है तो वो सरकार की तरफ से एक ऑफिस अगर खोल दी जाए जो कंपनी और कंज्यूमर इनके बीच का कोई रास्ता बनाए। और हमारी बात जो कंज्यूमर परेशान है, आज बिल लेकर कंज्यूमर ऑफिस घूमता है, स्क्वायर बिल्डिंग जाकर वहाँ पर भी उनसे घंटों कोई ऑफिसर मिलने के लिए तैयार नहीं रहता। सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर जाने नहीं देते, बाहर देखकर बोल देते हैं कि यार ये मसला हल नहीं होगा, तुमको बिल भरना पड़ेगा। अगर कोई कंज्यूमर कोई मसला लेकर आया है और वो अगर वो कंज्यूमर की गलती है वो नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको बैठा के ये समझा दो कि यार इसमें फॉल्ट नहीं है, मगर उससे बात तक करने वाले लोग वहाँ नहीं हैं। इस साल महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में भरपूर बारिश होने की वजह से हमारा नासिक ज़िला भी उसमें शामिल है जो रेड अलर्ट है महाराष्ट्र में। और मालेगांव शहर में गिरना नदी, मौसम नदी में पानी बड़ी तादाद में छोड़ा गया है, जिसकी वजह से हर साल जब भी पानी का मामला इस तरह से होता है कि गिरना और मौसम नदी में पानी आता है तो ख़ास तौर से नौजवान तबका नहाने के लिए या सैर व तफरी के लिए उस सिमत जाता है और बड़े हादसे हो जाते हैं। यहाँ तक कि नईम अहमद का जो हादसा हुआ वो बहुत अच्छा तैराक था, मेरा खुद का भी ताल्लुक़ रहा है उससे। दूसरों की अगर कोई नदी में डूब जाता था तो उससे हम लोग भी कभी बात किया करते थे उनके ग्रुप से, और उससे भी आज उसको तलाश करने का नौबत आई इस शहर में। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या आएगी कि जो लड़का दूसरों को बचाने की कोशिश करता था आज उसको ही कोई नहीं बचा पाया। क्योंकि अगर तुम सेफ्टी करके कोई काम नहीं करेंगे तो उसका अंजाम इसी तरह से होगा। मैं मालेगांव शहर के नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर तैराक बहुत अच्छी तैराकी आती है तो भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े तैराक भी जो हैं वो कोई ना कोई सेफ्टी अपनी करके ही नदी नालों में या तैराकी का काम करते हैं। और जिनको तैरना नहीं आता वो तो नदी नालों की तरफ जाए भी ना और सैर व तफरी की नीयत से भी ना जाएं, क्योंकि जब हादसा हो जाता है तो उनके घर के साथ साथ पूरा शहर परेशान हो जाता। और जो हिसाब से नासिक ज़िला रेड अलर्ट है तो सापुतारा और इस तरफ भी जो लोग जा रहे हैं
या घूमने के नियत से पहाड़ी हिस्से में भी जो लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं खतरा वहाँ बढ़ जाता है। तो एहतियात करें। जब तक रेड अलर्ट जोन सरकार की तरफ से जो अनाउंस किया गया है, जब तक वो अनाउंस खत्म नहीं होता उस वक्त तक लोग आसपास जाने से भी एहतियात करें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वसफ अंसारी फ्रॉम द राइट वे इंस्टीट्यूट। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शहर भिवंडी में पावरलूम के बाद अब जो रोज़गार की सबसे बड़ी ज़रिए है और जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो वेयर हाउस है, जिसमें हमारी भिवंडी के ज़्यादातर लोग नौकरी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान यही एक इंडस्ट्री थी जिसके ज़रिए भिवंडी के ज़्यादातर लोगों ने लॉकडाउन जैसे मुश्किल हालात में सर्वाइव किया। इसमें हमारी शहर भिवंडी के ज़्यादातर लोग लेबर कैटेगरी में जॉब करें, जैसे कि पिकिंग, पैकिंग, स्कैनिंग। जबकि इसके अलावा इस इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए और एक अच्छी पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी नौकरियां अभी भी मौजूद हैं। हमें ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे राइट वे इंस्टीट्यूट के ज़रिए हमने लॉजिस्टिक के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम आपको वेयरहाउस मैनेजमेंट का और लॉजिस्टिक की मुकम्मल जानकारी देंगे। 10वीं और 12वीं के तलब इल्म के लिए ये एक सुनहरा मौका है जो अपने शहर भिवंडी की सबसे नज़दीक इंडस्ट्री में जॉब हासिल करने के लिए और नौकरी हासिल करने के लिए इस इंडस्ट्री के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकता है। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कोर्स के बाद हम स्टूडेंट को सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद हम बच्चों को 100% प्लेसमेंट भी देंगे। आप मुकम्मल जानकारी के लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। थैंक यू सो मच। हमारे आमदार साहब का प्रोग्राम होता है, ये छोटे मोटे कार्यकर्ता ईश्वर पुजारी को याद किया जाता है। मैं साहब का शुक्रगुजार हूँ कि साहब मुझे ये कैसेट बनेगी डालेगा। अरे वाह साहब, ये तो जाकी है, अभी आपके हाथ से बहुत काम बाकी है। ये तो शुरुआत है। हम लोगों ने साहब को आप अशोक नगर जमतागिरी रोड पर जाएंगे, इनके नाम की पार्टी लगी, वहाँ रोड बना है। सिर्फ वो एक खास आदमी, खास तबके को इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, सब तरफ ध्यान देते कि शायर इनके जैसे लोगों के लिए कहता है कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चराग जला दूं।